हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैच द कॉलम वाला है। ओके, सो कॉलम 1 को देखो और कॉलम 2 को देखो। सो कॉलम 1 में क्या क्या है? अनबैलेंस, जिसका मीन अनबैलेंस फोर्स से है, एक्शन एंड रिएक्शन, इनर्शिया एंड मोमेंटम। ओके, और इस साइड है एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट, एमवी एंड वेरिएबल। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, ओके, देखो अनबैलेंस फोर्स, ऑप्शन ए क्या है? अनबैलेंस। अगर अनबैलेंस फोर्स होगा किसी बॉडी पे लगा हुआ, दैट मीन उसके पास फोर्स है, नेट फोर्स होगा कुछ ना कुछ, दैट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, सो एक्सीलरेशन विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब उसके बाद कोई ना कोई एक्सीलरेशन होगा। अगर उसके बाद एक्सीलरेशन है तो उसकी जो डेल्टा वी होगी वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगी। ओके, दैट मीन वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट, वो चेंज होती रहेगी। ओके, सो ऑप्शन ए का तो फोर्थ है, ए का फोर्थ। वैसे तो ए ऑप्शन में ये है, लेकिन मैं आगे भी समझा देता हूँ। नाउ बी में देखते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्स होता है वो दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है, एक ही बॉडी पे नहीं लगता। लाइक कि एक बॉक्स ये है और दूसरा बॉक्स ये है और ये दोनों टच में है। अगर ये बॉक्स है वो इस वाले पे फोर्स लगा रहा है कुछ एफ ए, तो और ये भी इस पे लगा रहा होगा सेम फोर्स, और एक अपोजिट डायरेक्शन में एफ ही लगा रहा होगा। सो ये दो बॉडीज पे लगता है, कभी भी एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन दोनों नहीं हो सकती। सो बी का 1 होगा। ओके, इनर्शिया, सी ऑप्शन है इनर्शिया। इनर्शिया का मीन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है इनर्शिया, जिसका मीन है कि अगर किसी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, उसका ये मीन है कि वो बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट में बनी रहेगी, उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। सो इसका ऑप्शन होगा सी का सेकंड। मोमेंटम क्या होता है? डी होता है मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ओके, सो मोमेंटम का होगा, डी का होगा थर्ड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू ऑल गेट इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।